नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो दोई सव्वसा। नकारांत पुल्लिंग शब्द की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उसमें से पथिन शब्द है पंथा, पंथानौ, पंथानः प्रथमा, पंथानम, पंथानौ, पथः द्वितीया, पथा, पथिभ्याम, पथिभिः तृतीया, पथ, पथिभ्यां, पथिभ्यः चतुर्थी, पथः, पथिभ्यां, पथिभ्यः पंचमी, पथः, पथोः, पथां षष्ठी, पथि, पथोः, पथीषु सप्तमी। हे पंथाः, हे पंथानौ, हे पंथानः संबोधन। इसमें जानकारी केवल इतनी है, पहली जो 5 विभक्तियां है उसमें नकार का आगमन होता है, बाकी सब जगह सरल से उल्टा है। पंथा मतलब नकार का आगमन हुआ, बाकी सब जगह समान है। पहली 5 विभक्तियां मतलब प्रथमा के तीनों और द्वितीया का एक वचन द्विवचन। राजन शब्द है राजा, राजानौ, राजानः प्रथमा, राजानम, राजानौ, राज्ञः द्वितीया, राज्ञा, राजभ्यां, राजभिः तृतीया, राज्ञे, राजभ्यां, राजभ्यः चतुर्थी, राज्ञः, राजभ्यां, राजभ्यः पंचमी, राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञां षष्ठी, राज्ञी, राज्ञोः, राजसु सप्तमी। हे राजन, हे राजानो, हे राजानः संबोधन। अब द्विकर्मक धातुओं की चर्चाओं में कल हमारे 5 धातु हुए थे, रुद्र धातु तक हो गया था अपना कर्म। आज आगे बढ़ते प्रच्छ धातु। इसका अर्थ है पूछना। शिष्य गुरु से मोक्ष मार्ग पूछता है। शिष्य गुरोः मोक्ष मार्गम पृच्छति। ठीक, शिष्य यहां करता है, गुरु से या पंचमी है, मोक्ष मार्ग में द्वितीय है, और पूछता है, ये वर्तमान कालीन क्रिया है। जब वाक्य बनेगा तो ये पंचमी के अर्थ में बनेगा, और यहां यदि संधि होगी शिष्यो गुरुर मोक्ष मार्गम पृच्छति। अ के आगे घोष वर्ण आने, अ के आगे विसर्ग, विसर्ग के आगे घोष वर्ण होने से विसर्ग का उ हो गया, और अकार को छोड़कर अन्य स्वर के आगे स्वर आता है तो विसर्ग का रकार होता है, तो रकार होगा। ये तो वह पंचमी का वाक्य। लेकिन यदि पंचमी विवक्षित नहीं हो, यदि हम पंचमी में वाक्य नहीं बनाना चाहे, तो यहाँ गुरु भी कर्म हो जाएगा। मोक्ष मार्ग तो कर्म ही, गुरु भी कर्म हो जाएगा, और तब वाक्य बनेगा शिष्य गुरुम मोक्ष मार्गम पृच्छति। ये द्वितीया का वाक्य बनेगा, और जब संधि करेंगे तो केवल मोनुस्वार का प्रयोग होकर के दोनों स्थान पर अनुस्वार हो जाएंगे, बाकी नया कोई नियम नहीं लगेगा।
मुख्य है पंचमी, लेकिन यदि आपने पंचमी को अविवक्षित कर दिया है तो फिर द्वितीय। ना, मेरी इच्छा है मैं पंचमी का प्रयोग करूं अथवा द्वितीया का करूं। आगे है ची, चूनना। जैसे कमला वृक्ष से फूलों को चुनती है। अब आप देख लीजिएगा, से लगा हुआ है और ये पंचमी का है, इसलिए सामान्य रूप से लिखेंगे कमला वृक्षात पुष्पाणि चिनोति। संधि यहां पर क्या होगी, तो त को जो है यदि व्यंजन हो तो अगले वर्ण में ले जाना चाहिए, और ई के आगे अ आने से यह बन जाएगा चिनोति। यदि हम पंचमी को महत्व नहीं देते हैं तो द्वितीया में वाक्य बनेगा, ये जो वृक्षात है उसके स्थान पर वृक्षम। बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये द्वितीया का वाक्य बनेगा। अगला है भ्रू धातु। कथन करना, बोलना। गुरु शिष्य के लिए धर्म कहता है। जैसा मैं बता चुका हूं, कई बार विभक्तियों का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है और कई बार विभक्तियों के चिन्ह स्पष्ट दिखाई नहीं देते। जैसे पुष्पों को, यहां तो को था, धर्म को यहाँ को है, लेकिन मोक्ष मार्ग पूछता है, इसमें को नहीं था। तो कहीं दिखे कहीं ना दिखे, वाक्य का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, उससे उसके कर्ता कर्म आदि की बात ज्ञान में आती है। जैसे कर्ता हो गया गुरु और कहना हो गया क्रिया। कहने का फल मिल रहा है धर्म पर। क्या कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, तो चतुर्थी हो गई। तो यहां पर वाक्य बनना चाहिए चतुर्थी वाला, है ना। तो गुरु शिष्याय धर्मम ब्रूते। ये चतुर्थी का वाक्य हो गया। इसमें केवल धर्मम के स्थान पर संधि हो सकती थी, जो अपन ने सीधी सीधी कर दी है अनुस्वार। लेकिन यदि चतुर्थी अविवक्षित हो तो द्वितीया में गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते। अभी मैं योगदेव योगचंद्र आचार्य के पांडव पुराण पर काम कर रहा हूं। उसमें इस तरह के शब्द आने के बाद वो ये लिख रहे हैं पूरी पुस्तक में। ना 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 ना,
पहले तो अपन यहां कर लेते इसको, मैं ये बता देता हूं। धर्मम शब्द जो है द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, और ये जो ब्रूते है ये ब्रू धातु का अन्य पुरुष का एक वचन है। सुप्तिगंतम पदम सूत्र के अनुसार धर्मम भी पद है, वो सुबंत पद है। अपन सुबंत तिगंत नहीं जानते तो अपन अपनी भाषा में बोलते हैं कि ये शब्द रूप है और ये धातु रूप है। पद दो प्रकार के होते हैं, शब्द रूप पद और धातु रूप पद। तो धर्मम हो गया शब्द रूप पद और ब्रूते हो गया धातु रूप पद। अब अपन यहां पर प्रकरण ले आते हैं संधि का। तो व्यंजन परे होने पर मकार का नियम से अनुस्वार होता है। याद रखना, डायरेक्ट पर सवर्ण नहीं होता, प्रक्रिया अपने ही रूप में चलेगी। तो पहला वाक्य बने, मतलब पहला यहां पर रूप बनेगा धर्मम ब्रूते। ठीक। अब एक नियम दिया था, अनुस्वार पर सवर्ण रूप से नियम से होता यदि पद मध्य में हो, और यदि पदांत में हो तो म का म अथवा म का अनुस्वार, दो चीजें हो सकती है। यहां चूंकि मतलब पर सवर्ण हो सकता है विकल्प से, विकल्प से पद अगर मानते हैं तो एक अपने यू लिख से कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन यदि हम चाहते हैं तो अनुस्वार को पर सवर्ण करो, तो यहां पर प वर्ग का तीसरा वर्ण है ब, इसलिए अनुस्वार का होगा म। तो दूसरा रूप हम बनाएंगे धर्मम ब्रूते। ठीक है ना। तो वैकल्पिक है, वैकल्पिक होने से यदि आपने एक शब्द बना लिया है तो दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्राय हमने अपनी पुस्तकों में इन्हीं रूपों को रखा है, मतलब ये रूप हम लोगों ने प्रयोग नहीं किए। लेकिन जैसे मैं ग्रंथों का अनुवाद कर रहा हूं ये मिल रहा है, अब मैं जब संपादन कर रहा हूं तो उसको अपने रूप में बदल रहा हूं शब्दों को। जी। लेकिन यदि किसी के हाथ में मूल प्रति आती है और वो अगर ये पढ़ता है तो भ्रमित होने जैसी स्थिति नहीं है। नहीं, पढ़ने में नहीं, लिपि में भी दोनों व्यवस्थाएं मान्य है। तो ब्रू धातु हो गया। अगला धातु है शास, उपदेश देना। उपाध्याय साधक के लिए धर्म का उपदेश देते हैं। ठीक। उपाध्याय, उपाध्याय कह सकते हैं, पाठक कह सकते हैं, कोई बाधा नहीं आती। उपाध्याय साधकाय धर्मम शास्ति। कितना शॉर्टकट हो गया देखो, धर्म का उपदेश देते हैं। क्यों कर्म नहीं हो सकता है? या हमने क्या किया, चतुर्थी बनाई। अब यहां पर हम
विसर्ग का सकार कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान में नियम है। बाकी इसमें नया नियम कुछ भी नहीं है। अब यदि हम ऐसा करते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि चतुर्थी अविवक्षित हो और द्विकर्मक धातु का ध्यान में रख करके हम यदि दूसरा प्रयोग करना चाहे तो उपाध्याय साधकम धर्मम शास्ति, ये द्वितीय का प्रयोग है। ठीक है, मतलब तो ये शास्त्र धातु के संबंधित हुआ। आप चतुर्थी नहीं करना चाहो, हम आपको विकल्प दे रहे हैं। हाँ हाँ, कल ये चर्चा कर चुके हैं अपन कि वाक्य दोनों सही है, लेकिन यदि आप द्वितीया कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? द्विकर्मक पना, द्विकर्मक पना। और द्विकर्मक चूंकि 16 ही धातु है, इसलिए द्वितीया वहां पर 16 ही धातुओं के साथ प्रयोग में होगी। जी, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, धर्म का उपदेश देते हैं, तो यहां पर यदि मुझे वाक्य बनाना होता, मतलब ये दोनों वाक्य छोड़कर सुविधि वाक्यम, है ना, तो मैं यूं लिखता, उपाध्याय साधकाय धर्मस्य उपदिशति। फिर शास धातु का प्रयोग नहीं करता। हाँ हाँ, वापिस एक बार डॉक्टर साहब, पहले तो आप एक बात ध्यान रखना, वह बोलता है, हिंदी बोल रहे आप, वह बोलता है, वह कहता है, वह समझाता है, वह उपदेश देता है, लगभग इसका अर्थ एक ही। हम धातुओं का प्रयोग बदल करके, अब इसमें संधि हो जाएगी वो अलग बात है, धर्मस्योपदिशति, संधि हो जाएगी अलग बात है। लेकिन यदि मैं धर्मस्य उपदिशति करता हूं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप देखो, उपदेश देते हैं तो किसका? तो धर्म कर्म हो, षष्ठी नहीं बचा। वापिस, उपाध्याय उपदेश देते हैं, उपाध्याय उपदेश देते हैं, किसका? तो ये का जो है संबंध नहीं है, संबंध दो वस्तुओं का मिलन होता है, यहाँ कर्म रूप में ही है। इसलिए जब हम धर्मम कर रहे हैं तो शास्त्री बन जाएगा। बाकी धर्मस्य उपदिशति, धर्मम उपदिशति, ठीक है ना। अब यहां पर धर्मम उपदिशति, तो कोई बाधा नहीं आती इनमें। वाक्य प्रयोग में हम बड़े स्वैर होते हैं। अगला धातु है जी, जीतना। वाक्य है, यज्ञ दत्त देवदत्त से 100 दिनारों को जीतता है। तो यज्ञ दत्त देवदत्तात् शतम
दिनारान जयति। क्या हुआ? याद रखिएगा, लोक प्रचलित शब्द जैसे रुपए शब्द अब है, यदि आप 100 साल पहले चले जाओ तो आपको रुपया शब्द नहीं मिलेगा। वहां पर आपको मोहरे शब्द मिलेगा, हा? या फिर अन्य कोई और शब्द मिलेगा, टका वगैरह। दिनार शब्द जो है यवन आक्रांताओं के बाद आया हुआ शब्द है, क्योंकि लोक व्यवहार में दिनार शब्द से ही चल रहा है, इसलिए संस्कृत में भी वो दिनार शब्द ही हो गया। हाँ, भाषाओं में अन्य भाषा के शब्द आते हैं। अब व्याकरण अगर करते हैं संधिगत नियमों के अनुसार, ये देवदत्ता पंचमी हो गई, इतना ध्यान रखना है। अब यज्ञ दत्त में अकार के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद देवदत्त में द जो है वो घोष वर्ण है, इसलिए यज्ञ दत्तो हो गया। त के आगे श होने पर त का च नियम से होता है शुद्ध संधि के अनुसार, और श का छ हो ना हो, ये दो विकल्प है, इसलिए यहां पर दो रूप बनेंगे। देवदत्ता शतम एक वाक्य बनेगा, या देव दत्ताक्षतम ये दूसरा बनेगा। और नकार के आगे मतलब त वर्ग के आगे च वर्ग आया है, इसलिए ये भी च वर्ग में आ जाएगा। और जब च वर्ग में जाएगा तो न का, न चूंकि अनुनासिक है, अनुनासिक जो है अनुनासिक में ही परिवर्तित होगा, इसलिए ये हो जाएगा दिनारान जयति। तो देवदत्ता शतम या शतम, शतम कोई एक ले ले, अपन अपन शतम ले लेते हैं, तो ये वाक्य बनेगा यज्ञ दत्तो देवदत्ता शतम दिनारान जयति। ये हो गया पंचमी का वाक्य। लेकिन यदि पंचमी अविवक्षित हो तो यज्ञ दत्त, तो यज्ञ दत्तो देवदत्तम शतम दिनारान जयति। यहां ध्यान रखना, शतम संख्यावाचक विशेषण है दिनार का, इसलिए जो दिनार की विभक्ति वो शतम की विभक्ति। तो दो कर्म यहां नहीं है, एक कर्म देवदत्त हुआ और दूसरा कर्म दिनारान हुआ। शतम विशेषण हुआ, और विशेषण जो है विशेष्य का अनुसरण करता है, इसलिए उस पर द्वितीया का आरोपण हुआ है। म का यह कहां हुआ भैया? न था, न त वर्ग के आगे च वर्ग आने पर न वर्ग मतलब त वर्ग का च वर्ग हो जाता है, तो दिनारान न था, च वर्ग का पंचम वर्ण यह है। अच्छा, अपन ये संधि के प्रकरण में देख चुके हैं, जो भी आदेश होगा वो उसी के स्थान पर होगा। आपको याद है जब अपन ने बात की थी तज्जयति, उस समय मैंने ये बोला था कि कई लोग डायरेक्ट ये कह रहे हैं तज्जयति, ये रूप नहीं बनता। डायरेक्ट ये रूप नहीं बनता। गणित में जैसे स्टेप्स का मूल्य है, व्याकरण में वैसे स्टेप्स का मूल्य है। तो ये बनेगा तज्जयति अथवा तज्जयति। या तो त का तृतीय वर्ण हुआ आगे घोष वर्ण आने से, या त का च हुआ आगे
च वर्ण आने से, वर्ग आने से ये दो रूप बने। अब चूंकि यहां त का ज सीधा हो जाएगा, क्यों होगा? क्योंकि तीसरे स्थान पर तीसरा स्थान होगा, और नहीं तो यहाँ च के आगे ज आने पर घोष वर्ण आने के कारण से प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण होता है। तो ये इस तरह बनेगा, मतलब स्थानी का स्थानी वदादेश, स्थानी के समान आदेश होता है। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, जब मैं लिखूंगा तो मुझे ये बीच की प्रक्रिया करनी ही नहीं है जब वाक्य रचना करता हूं। लेकिन कैसे हुआ अगर ये प्रक्रिया पूछी तो दिनारान पंचम वर्ण है, नकार, इसलिए उसके स्थान पर य का प्रयोग यानी पंचम का ही प्रयोग होगा, छ छ ज झ का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका अनुस्वार वगैरह कुछ नहीं हुआ है, ये अनुस्वार संधि नहीं है, ये शुद्ध संधि है। चले आगे बढ़ते हैं। मत धातु, मंथन करना, मथना, क्षीर सागर से अमृत मत कर निकालता है। रमेश क्षीर सागर से अमृत मत कर निकालता है। रमेश क्षीर सागरात अमृतम मथनाति। ये हो गया क्षीर सागरात पंचमी। यदि हम इसकी संधि करते हैं तो रमेश के आगे क होने से इसका परिवर्तन करना चाहो तो एक तरीका है, जिह्वा मूल्य बना दो। लेकिन मैंने जैसे कहा लौकिक व्याकरण में जिह्वा मूल्य का प्रयोग नहीं होता लिपि में, इसलिए हमने वो नहीं किया। लेकिन सागरा अमृतम, तो सागराद अमृतम मथनाति। और यदि इसी को हम द्वितीया में बनाते हैं तो रमेश क्षीर सागरम अमृतम, तो क्षीर सागरम अमृतम मथनाति। ठीक है, आज का समय पूर्ण हो चुका है, बाकी चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः।